जिसको साफ करने के लिए हम ये पीसी कर रहे हैं, उसमें जिस ढंग से हमारे क्षेत्र में लोबिन जी का मीटिंग और मेरा पुतला दहन करना हेमंत सोरेन सीएम के साथ, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, लोगों को किस तरह से भरमाया जा रहा है, इस पर हम साफ करना चाहते हैं। इसमें हम लोग के दल में जो भी किसी आदमी को किसी डिमांड पर बोलना था, उसके लिए बैठकें होती है और बैठक में हम लोग तय करते हैं कि कौन डिमांड पर कौन आदमी बोलेगा। उसमें हम लोग जब मीटिंग तय किया तो लोबिन हेम्ब्रम जी उसमें गए नहीं और बोला कि हमको नहीं बोलने दिया गया। इसके बाद हम जो आसन पर बैठे पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर, तो जब भी कोई भी पीठासीन पदाधिकारी आसन पर बैठता है तो सबको एक नज़र से देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरे दल का है तो उसको वैसे दें, दूसरे दल का है तो उसको ना दें। तो उसमें मीटिंग में भाषण में बोला वो कि हमको आसन से नहीं बोलने दिया। तो ये सब इमेच्योर दिमाग क्या पैदाइश है, जो आसन पर आज उंगली उठा रहा है तो कल को स्पीकर पर भी उंगली उठेगा। स्पीकर हर चीज़ आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में या सूचना का अधिकार में बोलने ही देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चूँकि आसन आसन है, आसन से समान रूप से लोगों को न्याय करना है और किसको कितना क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए उसके विवेक पर डिपेंड करता है। और उसको एक आरोप लगा के वो बताए कि भाई हम जो है हमको नहीं बोलने दिया गया इसलिए इसका भी पुतला दहन करो, ये सब कन्फ्यूजन ही है। तो आज जो खतियानी उतियानी जो रट रहा है ये पुरानी बात है और केवल वही नहीं बोल रहा था, सब कोई बोल रहे थे। लेकिन इसमें हर आदमी के साथ बैठ के जिस ढंग से आप लोग भी देख रहे हैं कि ओपोजिशन के साथ बीजेपी के साथ बैठक करके वो किस तरह से बात बोल रहा है खतियानी का, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उसका खतियानी का मतलब क्या है। खतियानी गुरुजी भी बोलते थे, लेकिन खतियानी किस तरह से किया जाएगा ये सबसे बड़ी बात है। खतियानी एक जगह नहीं हुआ है, केवल 1932 में नहीं हुआ, 2005 तक हुआ। और हम ये मूलवासी और आदिवासी यहाँ के उनके भावनाओं के अनुरूप हम कौन रिकॉर्ड ऑफ राइट को हम मान्यता देंगे, वो तो लीगल पहलू से तय करके ना हम करेंगे। ऐसे तो नहीं बोल देंगे खतियानी करो, किसी का खतियानी नहीं है तो वो छूट जा रहा है, 2005 है तो 2011 छूट रहा है। तो इस तरह की बात जो बोल करके एक माहौल बने गंदा करने का एक उपाय लगाया है लोबिन, ये सही बात नहीं है। और खामखा हम लोग को दोष देना और मेरे क्षेत्र में जा करके पुतला दहन करना ये उचित नहीं है। पार्टी के अनुसार ये सही नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ का काम है। तो ये पार्टी खिलाफ ही काम जो कर रहा है उसी के लिए हम साफ करने के लिए आज पीसी कर रहे हैं कि भाई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और इमेच्योर तरह से किसी के बढ़ावे से किसी के उकसावे से कोई भी चीज़ को इस ढंग से बात को पब्लिक के सामने हटिया में मीटिंग कर रहा है। अभी पुतला दहन का बात होता है तो हालांकि कोई आदमी जुटता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एक माहौल तो कर रहा है। एक तो पार्टी के फ्रंट में नहीं रख करके वो अलग से हटिया में मीटिंग करे, ये अच्छी बात नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ का काम है, मेरा ये कहना है। मतलब गुरुजी से शिकायत करेंगे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बाहर का रास्ता दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे तो गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी का फोटो लगा के जब मीटिंग कर रहा है और कह रहा है खुलेआम कि हम गुरुजी से परमिशन लेके कर रहे हैं, इतना भी कह रहा और गुरुजी बोलते हैं कौन परमिशन दे रहे, आओ ना हमारे पास। तो लोबिंदा पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ बैठक कर रहे हैं, उसके बाद जाके इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो दो बात है दादा, पूरा सवाल खत्म। क्या स्टीफन मारांडी लोबिंदा जो कर रहे हैं स्टीफन मारांडी के विधानसभा क्षेत्र में, उससे डर गए हैं इसलिए वो यहाँ आकर बता रहे हैं मीडिया वाले को कि वो पार्टी के विरोध वाला काम कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि लोबिंदा बात तो सही बोल रहे हैं
लेकिन तरीका गलत है। देखिए ऐसे बात है, हम किसी से डरते उरते नहीं हैं और अपना क्षेत्र में हम डरते नहीं हैं, हमारा पब्लिक को बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन इसका मैसेज दूसरी जगह भी तो जा रहा है। ये तो मेरे क्षेत्र में मीटिंग शुरू किया, कल को कहीं मीटिंग करेगा, लेकिन ये जो हमारे यहाँ मीटिंग शुरू किया है इसका मैसेज तो दूसरी जगह जा रहा है कि हम डर गए लुबिन के मीटिंग से कि हमको हरवा देगा वो। इसकी भी हमको चिंता नहीं है, लुबिन का औकात उतना नहीं है कि स्टीफन मरांडी को हरवा देगा अपने ताकत से। अच्छा दादा, ये पूरा जो प्रकरण है इसमें ऐसा नहीं लगता कि पैसे की लड़ाई है जेएमएम के अंदर? जो खदान की लड़ाई है, खदान पत्थर माइंस की, वो लड़ाई यहाँ दिखाई दे रही है, या अवैध खनन हो रहा है उसकी लड़ाई हो रही है? देखिए तो दो चीजें वो बात भी उठाया था, लेकिन इससे उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। वो कहीं न कहीं से मतलब उसको किया जा रहा है, उकसा दिया जा रहा है, उसको उकसा रहा है। कौन उकसा? अरे उठाएगा हम लोग के खिलाफ का पटेल, फिर भी आपको बीजेपी क्या कर रहा है कुछ खुल करके, मतलब अगर आपके पास जानकारी है तो? नहीं जानकारी है बिल्कुल। अब बाबूलाल मरांडी के साथ बैठ करके तुरंत यहाँ पर बाबूलाल मरांडी उकसा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी कहा हमने कि एक आदमी का नहीं है इसमें बीजेपी का डिसिप्लिनरी एक्शन तो पार्टी को लेना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए ही कह रहे हैं कि ऐसे में अगर हर एक एमएलए अपने अपने तरीके से पार्टी खिलाफ भी काम करेगा तो निश्चित रूप से ये पार्टी खिलाफ भी काम आए तो डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, एक तो अंकुश में लाना चाहिए। आपको कहना है तो मेरे सामने कहिए। हम लोग मीटिंग तो बार बार बुलाते हैं, हेमंत को बोलते हैं कि मीटिंग करो तुम, और वहाँ मीटिंग में बात बोलेगा लोग, लेकिन मीटिंग में क्यों नहीं बोलता है लोग? मेरा लेकिन दादा कहना यह है कि हम पार्टी के लेवल पर मतलब सदन के अंदर बाहर सब जगह बोल रहे हैं, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, तब हम क्या करें? हाँ, इसका मतलब हम क्षेत्र में मीटिंग करें किसी के खिलाफ में। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं, यही बात है। लोगों से भी बातचीत हुई थी आपसे, आपका नाम लेकर भी उस दिन वो विधानसभा के बाहर कह रहे थे, लॉबी में सब लोग से बात हुई, लेकिन वो लोग मीटिंग नहीं करते हैं। अरे मीटिंग नहीं, यही ना कंफ्यूजन है भाई। हम इसीलिए आज पीसी कर रहे हैं। उस रोज हुआ क्या, हम लोग को इसके यहाँ सीएम के यहाँ मीटिंग करना था, इसके बाद हेमंत को कहीं दूसरा प्रोग्राम हो गया, सबको बोल दिया कि चलो हमारे यहाँ मीटिंग करेंगे। सबके मीटिंग में गए हैं कि खाली लुबिन नमरम नहीं गया, उसका मतलब क्या है? और उसी रोज भट्टा भी गया डिमांड पर, कौन किस विषय पर बोलेगा उसी रोज किया। और उसमें बोलने लगा, उसमें बोलेगा भाई पूछ के जब किया जा रहा है तो नलिन सोरेन सचेतक का तो बोलता हो कि हम इस पर बोलना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने नलिन सोरेन पे भी आरोप लगाया, कहा कि जब सचेतक से हम लोग मुख्य सचेतक से समय मांगे तो कहे कि नहीं हेमंत जी पार्टी चला रहे हैं और उनका यही इच्छा है। हेमंत सोरेन जी उस रोज बोले थे कि हम ही बांट देंगे सबको, हम पूछ के करेंगे, हम किसी पर थोपेंगे नहीं कि इस पर आपको बोलना है, यही बात हुई थी। दादा क्या माना जाए कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि लुबिन हेम्ब्रम एक अलग है, सीता सोरेन ने भी कल जिस प्रकार से राजभवन जाके बातें रखी हैं, कोई गलत नहीं है। हम बता रहे हैं पार्टी में एक आध दो आदमी किसी के बहकावे में कुछ से कुछ करना चाहते हैं, और जो अभी बीजेपी लगा हुआ है तोड़ने की साजिश में, इसका बहुत बड़ा अंदर से हमको लग रहा है, हमको जो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं से उनको बहकाया जा रहा है, और उसमें कोई पार्टी में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप सीता सोरेन पे कार्रवाई की बात क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो सोरेन परिवार से हम बता रहे हैं, हमने तो कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्टी का एमएलए इस तरह से अलग तरीके से चलता है जो डिसिप्लिन के खिलाफ में है, तो सब में डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। उनका राजभवन जाना कैसा लगा आपको? सरकार के खिलाफ राजभवन जाना बिल्कुल उचित नहीं है, जबकि आप रूलिंग पार्टी में हैं। रूलिंग पार्टी के आदमी अगर इस तरह जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पार्टी विरोधी काम, चट विरोधी काम। आप बतियाइए, अपना देवर है, देवर से बतियाइए कि भाई क्यों आपने इस तरह से किया। तो देवर तो बात ही नहीं सुन रहा है, देवर कह रहे हैं कि कोई अरे उनका कहना है
कि हम ये जो आम्रपाली वाला हिसाब किताब में है, तो आम्रपाली ही खाली नहीं है ना, बहुत पाली है यहाँ। तो सारा पाली को भी देखना पड़ेगा कि सीता सोरेन को क्यों आम्रपाली देखना है कि जामा से हेलो है गुरु जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ हैं उन्हीं ये रही चला करना उन्हीं यूट्यूब रे हुई करना हाँ ये रहा गुरु जी हाँ है उनका ही बंदा इन संगाते बनाया गुरुजी कुली कते गी नुंका है आदो ओना गी मिताय कना गुरुजी टे चेदा बा मिजुक ना ताले आम गुरुजी टे कते गालमरा में यदि गुरुजी मिताओ का तो ठीक है गुरुजी इसलिए बोला कि आप गुरुजी के यहाँ तो हम परमिशन लिए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमसे वगैरह पूछे हमारा फोटो लगा रहा है। हाँ गुरुजी तो बोलना होगा ना कि आपका फोटो लगा रहा है, झंडा पार्टी का लगा रहा है। और बोला कि हम गुरुजी से पूछ के करते हैं। हाँ 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 वही प्रेस में अभी बता रहे हैं कि गुरुजी को नहीं पता है सब चीज, और गुरुजी बोले भी नहीं है, इस तरह से दोष लगा रहा है गुरुजी पर। बोल दे रहे हैं गुरुजी वही सुना दीजिए ना गुरुजी को, हम लोग क्या सुना दीजिए। नहीं हम तो बोल दे स्टीफन दा, हाँ। तो लेकिन वो जेएमएम के विधायक हैं लोबिन दा, हाँ। और पार्टी के अध्यक्ष हैं गुरुजी, तो उनका फोटो भी इस्तेमाल लोबिन हेम्ब्रम नहीं कर सकते, पार्टी का झंडा भी इस्तेमाल नहीं कर नहीं सकते। जब आप पार्टी खिलाफ पे काम करेंगे, पार्टी के विरोध में बात करेंगे, तो फिर किसी एमएलए के खिलाफ में आप मीटिंग कर रहे हैं तो किसी एरिया में, तो गुरुजी उसको साथ कैसे देगा? लेकिन दादा अरे पार्टी का नहीं, पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी का लड़का कितना है? हेमंत सोरेन जी का भी किस ढंग से लागू किया जाएगा? तो 1932 खतियान रट लगाए हुए हैं, तो उन्हें नहीं चलेगा भाई। 2005 को क्या कर लीजिएगा आप? 2011 को 1911 को क्या कर लीजिएगा? तो 64 को क्या कर लीजिएगा? तो किसी का खतियान में नामे नहीं है तो उसको क्या कीजिएगा? तो मेरे कहने का मतलब है इन सारे चीज़ों पर मंथन हो रहा है, और किस ढंग से लीगल पहलू को भी वहाँ देखना पड़ेगा कि हम कुछ कर दें और कल को कोर्ट से हम रिजेक्ट हो जाएं। तो सारे चीज़ों को, सारे खतियानों को लेके हम चलेंगे, क्योंकि और खाली 1932 को लेके नहीं चलेंगे। हम लोग का एजेंडा मतलब संथालपना में 1932 है, दूसरी जगह तो कहीं है नहीं है। स्टीफन दा, लोबिन दा जो ये हर विधानसभा में आसपास में है, अभी आपके यहाँ गए तो आप यहाँ आ गए, लेकिन जो भीड़ जुट रही है आप देखे होंगे तस्वीर के तौर पे, वो कह रहे हैं ये जनमानस की आवाज है जो पार्टी नहीं सुन रही। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जनमानस की बात है तो आखिर पार्टी में ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा ना आपको। आखिर उनका मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है कौन? बीजेपी का लड़का लोग है। अच्छा, बीजेपी का लड़का है और हटिया में मीटिंग कर रहा है। हटिया में हर कोई आदमी किसी का भाषण, दवा बेचने वाला का भी भाषण सुनता है, तो उसी ढंग का मीटिंग कर रही है, हम बता रहे हैं। लोबिंदा को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी जेएमएम से बाहर भी जाकर चुनाव जीते हैं, लोबिंदा भी जीते हैं। अब आप दोनों इस मामले में सिमिलर हैं, तो लोबिंदा क्या अब ऐसा इतना दूर निकल गए हैं कि पार्टी में उनका मन मस्तिष्क नहीं बैठेगा, या आपको लगता है अभी भी सुधार का गुंजाइश है? नहीं, अब गुरुजी बात करने पर होगा ये। हम तो साफ कहते हैं कि गुरुजी बात करें, अगर गुरुजी समझा सके उनको कि तुम पार्टी विरोधी नहीं करे, तुम पार्टी के अंदर में बैठ के बात करो। हेमंत नहीं समझा पाएंगे?
हेमंत दादा से तो ढेर समझे, दादा ये आम पार्टी की बात ताकि अब हेमंत का तो फोटो लगा नहीं रहा है, वो तो गुरुजी का लगा रहे हैं, तो जिसका फोटो लगा रहे हैं ना वो जैसे आप कह रहे करेंगे। हैं बीजेपी के बहकावे में आए, तो आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार को इस मतलब अस्थिर कर देगी? नहीं कर देगी क्या? आपको क्या लगता है? करेगी, आप तो सरकार के पार्ट हैं, प्रयास है उसका, कर देगी। आप लोग करेगी। आप लोग उसे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमको तो नहीं कहता है कि वो कर सकेगा, आपसे कभी कोई संपर्क? नहीं कोई संपर्क किया। नहीं, बाबूलाल जी का आपका करीबी दोस्त भी हैं और रहे भी हैं स्टीफन रईस, इसलिए ये सवाल लाजमी हो जाता है क्योंकि आप बीजेपी के विधायक दल के नेता को भी बढ़िया तो से बाबूलाल तो संपर्क हमसे न करता पहले, अच्छा वो लोबिने से संपर्क क्या कर रहा है? ये जो दादा आसान टारगेट है उसी से संपर्क किया जा रहा है। आसान टारगेट तो हम ना होंगे उनके साथ है। हाँ जितेंद्र जी। दादा एक मूल सवाल ये है, हाँ। जैसे लोबिंदा का कहना है मेरी बात नहीं सुनी गई तो हम अब बागी हो गए। कौन सी बात नहीं सुनी गई? ये पूरा सवाल कर लेते हैं। पहले- अब जैसे आपका कहना है जो वो गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप भी बागी होइएगा। देखिए, कार्रवाई न करना तो पार्टी जिस ढंग से देख रहे हैं, जैसे गुरुजी फोन किया ना अभी, बोल के हमारा फोटो दिखा रहा है, बोलता है कि गुरुजी का परमिशन से कर रहा है, तो इस ढंग से करेगा तब तो निश्चित रूप से पार्टी विरोधी काम होगा ना। दादा वो सवाल नहीं है, उनका कहना है कि हम हर स्तर पर अपनी बात रखे, मेरी बात नहीं सुनी गई, अब हम बागी हो गए। अब और आपका कहना है कि उनका बागी, वो जो कहना है वो गलत है, पार्टी विरोधी है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो अब जैसे आप भी मंच पर मांग कर रहे हैं और आपकी मांग पार्टी में नहीं सुनी जाएगी तो आप क्या कीजिएगा? नहीं सुनी जाएगी तब ना भाई, आप मंच में रखा कहाँ? आप कह रहे हैं हमको नहीं बोलने दिया गया और बोला कि हम नहीं, दादा सवाल ये है नहीं कि ये आप सब मांग चीज कर रहे हैं ना कि बाबा जो हैं सीता सोरेन पे और लोबिंदा पे कार्रवाई करें, अगर नहीं करती है पार्टी कार्रवाई तो स्टीफन मारांडी का अगला कदम क्या होगा? नहीं ऐसा है कि पार्टी को जायज लगता है कि नहीं लगता है, ये तो गुरुजी और हेमंत जी को सोचना चाहिए। लेकिन जो हमको लग रहा है ये पार्टी विरोधी कार्य है, तो निश्चित रूप से और मेरे यहाँ से सब कार्यक्रम शुरू हुआ, इससे मैसेज खराब जा रहा है, पार्टी के खिलाफ है। ऑर्गेनाइज कोई दूसरा आदमी करता है, पार्टी का आदमी किया रहता तो एक तो बात होता कि चलो भाई पार्टी के खिलाफ में हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी का ही आदमी इसमें जो है खिलाफ हो रहा है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, और ऐसे समय में अगर पार्टी विरोधी कार्य में हम शरीक हो जाएं तो निश्चित रूप से हम पार्टी विरोधी हैं, और आज हम भी कह रहे हैं कि पार्टी विरोधी काम ये सारा हो रहा है। अब गुरुजी और हेमंत जी क्या करेंगे तो उनकी बात है। नहीं, आप नहीं कह रहे हैं, वो लोबिंग हेम्ब्रम अब खुद कर रहे हैं जो हम पार्टी के विरोध में मेरी बात नहीं सुनी जा रही है तो हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की चोट पर जा रहे हैं। सरकार का विरोध कर रहे हैं, पार्टी का विरोध नहीं है, सरकार का नहीं सरकार मैंने पार्टी है ना हुआ। नहीं, वो बोल रहे हैं गुरुजी मेरे नेता है, हेमंत जी नहीं। हाँ उसी में ना, तो आप गुरुजी से पूछे कि भाई इतना इम्पोर्टेंट विषय है तो अभी तक इतना इम्पोर्टेंट विषय है ये 32 तो तय करने में कितना समय लगेगा? समय तो लगेगा, कितना? समय तो हमको लगता है कि सब पहलू पर जब विचार मंथन होगा तो समय तो लगेगा, महीना 2 महीना नहीं होगा निश्चित रूप से। कोई भी सरकार अगर गिरती है या बनती है तो आंकड़ों से होती है। आपके तो अपने विधायक 30 हैं, तो ये 2 अगर बागी मान लें, आपके 28 बाकी एकजुट है आप? हम तो यही कहेंगे कि एकजुट है, अभी एकजुट है। एक ज्यादा और सवाल मेरा है, आप लोग कहते हैं कि गुरु जी के स्तर पर कोई बात होनी चाहिए। कल सीता सोरेन से मेरी बात हो रही थी, सीता सोरेन का कहना है कि गुरु जी को हम हर बात बताते हैं, लेकिन डिसीजन और कुछ भी जो निर्णय है वो तो हेमंत ले रहे हैं। मतलब इनडायरेक्ट रूप में ये कहना था जो गुरु जी तो कोई निर्णय ले नहीं रहे हैं, निर्णय तो ले रहे हैं हेमंत सोरेन। गुरु जी तो एक मतलब मुखरा है, मुखड़ा है, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी है ना। अगर हम कह रहे हैं कि अगर मुखड़ा है तो लोबिन सोरेन उन्हीं का फोटो लगा रहा है, हेमंत का काहे नहीं लगा रहा है? कहा कि सब कोई को डर है जो गुरु जी का फोटो हटेगा तो मेरा ही फोटो हट जाएगा। वही ना, यही डर है, सबको डर है। वही बात है ना, इसलिए हाँ, वही बात है। और मैंने खुलेआम बोलते चला, मेरे यहाँ भी बोला है, लोबिन मेरे यहाँ भी बोला है कि हम गुरुजी से पूछ के कर रहे हैं। हाँ, सब कोई बोल रहा है। हाँ।
और गुरु जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सच यही है। गुरु जी तो ये बोलिए रहे कि कैसे हमारा बात बोलता है जी, हो हमारे यहाँ आकर के बोले ना। लोबिन का तो एक इशू शराबबंदी का भी है, शराबबंदी की बात गुरु जी भी करते रहे हैं, वो आप सरकार है यहाँ पे क्यों नहीं, गुरु जी के आदर्श पे क्यों नहीं काम हो रहा है? देखिए आप चाहते हैं कि शराबबंदी हो जाए? नहीं, शराबबंदी तो निश्चित रूप से गुरु जी कर रहा है, और शराबबंदी निश्चित रूप से तरीके से होना चाहिए। उसी के लिए फूलो जनो जो योजना चलाया है, उसी के लिए उसका पैरेलल में हमारा आंदोलन किया था। हमारा आंदोलन था कि शराब बेचने वालों को मारे पीटे, लेकिन मारने पीटने से कुछ होने वाला नहीं है, सारा चीज़ पार्टी करके देख लिया है। इसलिए उसको उसका पैरेलल में जब तक उसके लिए रोजगार पैदा नहीं कीजिएगा तब तक नहीं हो सकता है। इसलिए उसी का रूप है हेमंत सोरेन का फूलो जनो योजना, कि ऐसी योजना हम ऐसा तैयार करें जो हड़िया बिक्री बंद कर दें। इनडायरेक्ट में हुआ, गुरु जी का डायरेक्ट में था, तो वही चीज़ हेमंत सोरेन अभी कर रहा है कि हम फूलो जनो प्रोग्राम करेंगे तो उनको रोजगार देंगे, कम से कम हड़िया दारू लोग आम जगह पर नहीं बेचे, यही चीज़ है। दादा एक आखिरी सवाल ले अभी क्या बात हुई गुरु जी से, क्या बात हुई? गुरु जी तो बोले कि तुम क्या कर रहे हो कि वो हमारा फोटो लगा रहा है, सुनते हैं, तो हम तो बोले गुरु जी को आप ही तो बोले हैं उनको फोटो लगाने के लिए, तो हम कहाँ बोले, हमारे पास आके बोले ना, वो गलत बात बोल रहा है, बोलते रहता है हर जगह, मेरे नाम का प्रचार कर रहा है, झंडू लगा रहा है पार्टी का, पार्टी के खिलाफ में बातों बोल रहा है। तो बोला यही तो गुरु जी, आप तो आप ही कार्रवाई करने के लिए, हाँ बोले आप ही समझाइए, आपका फोटो लग रहा था, आप न समझाइएगा, हम समझाएंगे। अभी एक और आपने आम्रपाली योजना की बात कर, आपको क्या लगता है कि जामा से जो व्यक्ति जीती हुई है वो आम्रपाली में राजनीति कर रही है, ये कहीं मतलब पैसे का? अरे भाई, राजनीति करने का तो अधिकार पूरा झारखंड में है लोगों को, लेकिन किस तरह से टपक के कहाँ जाता है ये तो बात समझ में आती है ना, कि क्यों कैसे वहाँ पर गई, कैसे पहुँची वहाँ, कौन काम से गई। और भी तो बहुत हमारे संथालपन्ना में भी तो माइनिंग हो रहा है बहुत, वहाँ भी तो आवाज़ नहीं उठाई मुआवजा वगैरह का जो हम लोग उठाते रहे हैं। पेनम वगैरह था, पेनम में अभी जो BGR वगैरह काम कर रहा है, वो घर बांट रहा है, सब कुछ कर रहा है, कंपनसेशन दे रहा है, वहाँ भी हम लोग चुपचाप नहीं है, खाली हम लोग का मतलब एक्सपोज होके या पेपरबाजी में नहीं है, वहाँ तब सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वहाँ छोड़ के आम्रपाली में जाने का मतलब, आपने ठीक है कहा कि संथालपन्ना में इतना माइनिंग हो रहा है, भारी माइनिंग हो रहा है, लेकिन वहाँ शिकारीपड़ा में आप देख लीजिए, शिकारीपड़ा में पत्थर खदान वगैरह इतना ही है, कहाँ वहाँ पर बात उठ रही है। लेकिन आम्रपाली में ही क्यों, ये हमको समझ में नहीं आता है। नहीं, आप ज़्यादा हम लोग से बेहतर समझिएगा, हम लोग से तो बेहतर आप लोग समझिएगा। वही ना कह रहे हैं, संथाल में सारे लोगों का कब्जा है, तो कहीं खाली जगह बन जाएगी। दादा मेरा एक सवाल है, कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष को लेकर डिफरेंसेस है। आपके तमाम विधायक कार्यकारी अध्यक्ष को माने ये कोई बैंडेशन नहीं वो दिखा रहे हैं, जबकि उन्होंने ही विधायक दल का अपना नेता चुना, सब गुरु जी को ही नेता बताने लगे। क्या यही वजह है कि इतने दिन के बावजूद भी पार्टी का विस्तार नहीं हुआ? देखिए, इधर कुछ कारण से, मतलब एक तो कोरोना काल में हम लोगों ने किया, और पार्टी में इन लोगों को भार दिया गया कि आप लोग अपना बनाइए, जो हर बार बराबर इसी तरह से होता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट किया गया, आप लोग उसका पार्टी का ही बनाइए। तो किसी कारणवश इन लोगों ने नहीं बनाया आज तक, जो बनना चाहिए शीघ्र बनना चाहिए, ये हम भी कहते हैं, नहीं तो पार्टी संगठन में लचर हो जाएगा। तो आप नई कमेटी में चाहते हैं सीता और लोबिन जी को भी जगह मिले? देखिए, यही तो पार्टी तय करेगा, गुरुजी और आपकी राय क्या है? विधायक को तो मिलना चाहिए, लेकिन जिस ढंग का कार्यकलाप चल रहा है, इस ढंग का कार्यकलाप में कहाँ तक इन लोगों को एडजस्ट किया जा सकेगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, जिस ढंग से कर रहा है। ठीक है।